This video is sponsored by Shri Vijay Lakshmi Silk Shivnagar Bidar, Cameron Independent College of Science, Cafe Juice Junkie, Jasmine PU College of Science and Arts के Constructions, Hope Clinic। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वसीम रज़वी नाम का एक जलील आदमी ने कुरान शरीफ के जो 26 आयतों को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है। वो कहता है कि ये 26 आयतों से आतंक फैलने का ज़्यादा चांसेस है और इससे हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को ख़तरा है बोलकर कहता है। मैं उससे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को क्या तू पैदा हुआ जब से ही ख़तरा है? क्या हिंदुस्तान ये कुरान शरीफ पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है? ये कुरान शरीफ दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर कुरान शरीफ नहीं पढ़ी जाती। वसीम रज़वी, तू हिंदुस्तान के एक छोटे से कोने में रहने वाला, तू कुरान शरीफ के आयत को तब्दील करने की बात करता है। ये जो कुरान शरीफ की आयतें हैं, ये कुरान शरीफ कोई प्रिंट कराए सो ये किताब नहीं है, ये ना किसी की कल्पना करी हुई किताब नहीं है, ये आसमान से उतरी हुई है। आसमान से उतरी हुई किताब है जिसको सारी दुनिया पढ़ी गई है। दुनिया में बड़े से बड़े जालिम बादशाह आए हैं, बड़े से बड़े अच्छे बादशाह आए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के कभी खिलाफ बात नहीं की। तुझ जैसे जलील आदमी ने ये बात कर कर अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया है, मुसलमानों के खिलाफ बात कर कर मुसलमानों को एक गुस्से में लाने का काम किया है और तू अपने आका से इनाम लेने किया है। वसीम रज़वी, तू एक मामूली से आदमी है जो ये जलील बात कर रहा है। तेरे को तो मुसलमान तो कभी माफ़ नहीं करेंगे, दुनिया में भी तुझे कभी माफ़ नहीं मिलेगा, आसमान अल्लाह के पास भी तुझे कभी माफ़ नहीं मिलेगा। वसीम रज़वी, तू बोलता है कि इससे नुकसान है बोलकर, तू बता क्या नुकसान है इससे? दुनिया के हर मज़हब कुरान शरीफ से सीखते हैं कि कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिससे पूरी दुनिया में एक सेकुलरिज्म फैलता है और साफ दिलों से लोग रहते हैं। कुरान शरीफ हर आदमी पढ़ने की कोशिश करता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग पढ़े हैं इसको, जो गैर मुस्लिम लोग भी है वो भी पढ़े हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। तू तो कभी, मैं समझता हूँ, मुकम्मल किया भी नहीं। तेको शिया बोर्ड हैदराबाद ने भी बेदखल किया है। वसीम रज़वी, तू अब कहीं का नहीं रहेगा। और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तू क्या समझाए कि वो ऐसा एक तो अपने आका को खुश करने के लिए जो केस फाइल किया है वो केस लेगी बोलकर तेरे को यकीन है? वो कभी नहीं लेगी। हिंदुस्तान का संविधान में मुसलमानों को अपनी इजाज़त दी गई है, जो अपनी इस्लामी किताब के तहत हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं। संविधान में देखते हुए हमको अपनी ताकत दी गई है। मुसलमान एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है बोलकर बताया गया है। मुसलमानों से सीखने की ज़रूरत है। हम मुसलमान ही हैं जो कुरान शरीफ पढ़कर बड़े बड़े जंग फतेह किए हैं। बड़े बड़े हिंदुस्तान की जो आज़ादी में, जो रमज़ान में जो साथ दिया है हिंदुस्तान की आज़ादी में, वो मुसलमान कुरान शरीफ पढ़कर ही आगे बढ़कर जो शहीद हुए हैं उनको जो हिदायत देती है कुरान शरीफ की हिदायत है। वसीम रज़वी, इसको जो हम जब शहीद होते हैं तो उसको क्या समझता है तू कि ये लोग भुगत मर गए, हम शहीद हुए हैं और कहीं कुछ नुकसान, एक दो लोग से नुकसान होता है तो तू कम्युनिटी को बदनाम करके कुरान शरीफ में तब्दीली की बात करता है। तू कौन है? तू कितना, तेरी औकात कितनी ये चेंज करने के लिए? तुझको तो हिंदुस्तान की आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। पूरी दुनिया में एक किताब, एक हरूफ चेंज नहीं है ये कुरान शरीफ में। पूरी दुनिया में एक जैसी किताब है ये किताब कहीं देश की कोई संविधान की किताब नहीं है, कहीं किसी के कोई बादशाह बना है सो। ये हमारी किताब आसमान से आई हुई किताब है। और मैं हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वसीम रज़वी जो कहा है उसके ख़िलाफ़ अभी हम कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो उलमा इकराम हैं उसको गौर कर रहे हैं, उनकी इजाज़त का इंतज़ार करेंगे और उसके सुप्रीम कोर्ट से हम खुद भी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की अपील करेंगे कि वो इस्लाम के कुरान शरीफ के जो खिलाफ गया है उसके खिलाफ उसको कोई बोलने से क्या नुकसान होता है, इस आगे फ्यूचर में भी ऐसा कोई नहीं बोले, ऐसी कोशिश मांग करेंगे। हम मांग करके उसको सज़ा दिलाएंगे। मैं इतना बोलते हुए, मैं मोहम्मद यूसुफ, कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट, मैं इतना बोलते हुए अपनी जगह